एलॉन मस्क का विजन अगले 100 से 200 साल का है। बिजनेस की दुनिया में दूर की सोच वाले कई लोग हैं, लेकिन अपने विजन को आकार देने के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति है। खास बात यह है कि बेशुमार दौलत इन्वेस्ट करने के बावजूद मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास 264.6 अरब डॉलर संपत्ति है। क्या मस्क किसी शाही खानदान के हैं जिन्हें विरासत में इतनी अकूत संपत्ति मिली है? या टीनेज में उन्हें कोई लॉटरी लगी थी? क्या उन्होंने ऐसी किसी कंपनी में पैसे लगाए थे जिसने कुछ ही समय में करोड़ों फीसदी रिटर्न दे दिया? मस्क के पास मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है। मस्क का जन्म एक खाते पीते परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कंप्यूटर से लगाव था। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद अपना वीडियो गेम बनाया था। 17 साल की उम्र में वे कनाडा चले गए थे। उन्होंने ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1992 में वे पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी आ गए। यहाँ उन्होंने फिजिक्स और बिजनेस की पढ़ाई की। यहीं पहली बार उन्हें बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने दोस्तों के साथ कॉलेज के नजदीक एक घर किराए पर लिया, इसे नाइट क्लब बना दिया। फिर मस्क पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड आ गए। उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन बाद इसे छोड़ भी दिया। उन्हें इंटरनेट की ताकत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने इसी में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की। ये ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी की सुविधा देती थी। इसे अच्छी सफलता मिली। कंपनी न्यूयॉर्क टाइम जैसे प्रतिष्ठित अखबार से डील करने में सफल रही। 1999 में उन्होंने इसे कॉम्पैक्ट को 30.7 करोड़ डॉलर में बेच दिया। मस्क को Zip2 को बेचने के लिए 2.2 करोड़ डॉलर का मुनाफा हुआ। उन्होंने 10 लाख डॉलर में मैक्लॉरेन F1 सुपर कार खरीदी। 1 साल बाद इस कार का एक्सीडेंट हो गया। दरअसल वे इसकी स्पीड की लिमिट देखने की कोशिश कर रहे थे। एक्सीडेंट में इसकी धज्जियां उड़ गई, लेकिन मस्क बच गए। कार में उनके साथ पीटर थियल भी थे। वे मस्क के दोस्त थे और दोनों ने मिलकर एक पेमेंट स्टार्टअप की शुरुआत की थी, जिसका नाम कॉन्फिनिटी रखा। बाद में मस्क ने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्टअप X.com की शुरुआत की। दोनों कंपनियों का 2000 में मर्जर हो गया, जिससे पेपाल वजूद में आई। मस्क पेपाल के सीईओ बने, लेकिन सितंबर में उन्हें हटाकर थियल को सीईओ बना दिया गया। मस्क ने कहा था कि ऐसे वक्त में पद छोड़ना बहुत खराब लगता है, जब कई बड़ी चीजें करने के लिए आपकी निगाह में हो। हालांकि कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी बनी रही। जब ईबे ने पेपाल को 2002 में 1.5 अरब डॉलर में खरीदा, तब मस्क को 18 करोड़ डॉलर हाथ में आए थे। इस पैसे से उन्होंने 2002 में स्पेस एक्स की शुरुआत की। उनका मिशन मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए कॉलोनी बनाना था। 2003 में मस्क ने टेस्ला में 60 लाख डॉलर का शुरुआती निवेश किया। तब टेस्ला के साथ सिर्फ 2 फाउंडर थे और इसका प्लान इलेक्ट्रिक सपोर्ट कार बनाने का था। लेकिन कंपनी को तब नए आए लिथियम आयन बैटरी का फायदा उठाने का आइडिया आया। उन्हें लगा कि इससे व्हीकल की दुनिया में रिवॉल्यूशनरी बदलाव लाया जा सकता है। तब इसका इस्तेमाल छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में होता था। इस आइडिया ने वाकई इलेक्ट्रिक कार की दुनिया बदल दी थी। शुरुआत में मस्क की दोनों कंपनियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। स्पेस एक्स के कई लॉन्चेस नाकाम रहे। कंपनी के सामने कामकाज बंद करने की स्थिति पैदा हो गई। उधर टेस्ला में इंजीनियर्स ने पाया कि उन्होंने जो प्रोटोटाइप बैटरी तैयार की है, उसमें आग लगने का डर था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त टेस्ला करीब दिवालिया हो गई थी, लेकिन मस्क के इन्वेस्टमेंट ने आखिरकार असर दिखाना शुरू किया। स्पेस एक्स को नासा से 1.6 अरब डॉलर की डील मिली। उधर टेस्ला ने 2012 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार सड़क पर उतार दी। आज अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बाजार में टेस्ला की 2/3 हिस्सेदारी है। स्पेस एक्स ने स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी की ताकत से दुनिया को रूबरू करा दिया। टेस्ला हालांकि फोर्ड और जनरल मोटर्स के मुकाबले कम कारें बनाती है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन दूसरी कार कंपनियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। पिछले 18 महीने में टेस्ला के शेयर प्राइस तिगुना हो गए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का हो गया है। पिछले 2 महीने में मस्क टेस्ला के 12 अरब डॉलर मूल्य के अपने शेयर बेच चुके हैं। फिर भी कंपनी में उनकी अच्छी हिस्सेदारी है। अगर टेस्ला के शेयर का प्राइस गिरता है तो मस्क को भी नुकसान होगा। अभी टेस्ला में उनकी करीब 17% हिस्सेदारी बची है। इसका मूल्य 175 अरब डॉलर है। स्पेस एक्स की वैल्यू 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। रॉकेट बनाने वाली इस कंपनी में मस्क की 48% हिस्सेदारी है।
दोनों कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य $260 अरब से ज्यादा का है।